जिंदगी के अनेक चित्रों और लेखों को समेट एक कहानी बनाता हूँ। इसलिए तो मैं एक कहानीकार कहलाता हूँ। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है लाइब्रेरी एफएम की एक नई कहानी के अंदर। भानगढ़ किले का रहस्य। बहुत समय पहले भानगढ़ के किले में एक रहस्यमयी रात थी, जब एक अजनबी मुसाफिर रघु वहां पहुंचा। रघु को भानगढ़ के किले की डरावनी कहानियों का पता था, लेकिन उसने इन्हें बस एक अफवाह समझा और रात को किले के अंदर ठहरने का फैसला किया। जैसे ही रात गहरी हुई, किले में एक सन्नाटा पसर गया, पर रघु को वहां किसी की धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। आवाजें उसे एक पुराने महल की ओर बुला रही थी। उसने अपनी मशाल जलाई और हिम्मत कर उस ओर बढ़ चला। जैसे ही वह महल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और अचानक गायब हो गई। अचानक रघु को महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसकी रगों में दर्द दौड़ने लगा। वह वापस मुड़ने लगा, तभी एक तेज आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। रघु के कदम जम गए और उसकी सांसें थम गईं। उसने देखा कि सामने एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा अधूरा था और आंखों से आंसू की जगह खून बह रहा था। वह धीमे धीमे बोलने लगी, मैं रत्नावती हूँ। मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। उस तांत्रिक के श्राप से मैं और यह किला दोनों ही बंधे हुए हैं। तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। अचानक किले की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगी और रघु को चारों ओर से एक अजीब साया घेरने लगा। अगली सुबह किले में बस उसकी एक जली हुई मशाल मिली। रघु का कोई निशान नहीं था। कहते हैं कि उस रात के बाद भानगढ़ में फिर कभी किसी ने रात गुजारने की हिम्मत नहीं की।